Yesterday we have taught you about noun. What is noun? A noun is the name of person, place or thing. R in the naming word is called noun. जो नाम होते हैं वो नाउन होते हैं, ठीक है। उसके कितने काइंड्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, सब बता दिया है मैंने। अब ये नाउन जो होते हैं इसके नंबर भी होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर ऑफ नाउन। फर्स्ट इज सिंगुलर एंड सेकंड इज प्लूरल। इन हिंदी लैंग्वेज यू कैन से सिंगुलर मीन्स एक वचन एंड प्लूरल मीन्स बहुवचन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगुलर और प्लूरल? Singular nouns are those which denote one person, place or thing, and plural nouns are those which denote two or more than two person, place or thing. अभी कह रहा है कि ये जो सिंगुलर नाउन होता है एक केवल एक व्यक्ति या वस्तु की बात करेगा या स्थान की बात करेगा, और प्लूरल नाउन जो होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं? हाउ वी चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। इसमें कई सारे नियम होते हैं। फर्स्ट रूल इज, एक एक करके रूल बता रहा हूं मैं। When the last word of any noun is O, double S, CH, SH or X, we add ES for making plural. भी कह रहा है कि कब यदि किसी वर्ड के अंत में ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच, एस एच या एक्स आ जाए और उसका हमें प्लूरल बनाना हो तो उसमें ई एस जोड़ना है। क्लियर है? इसको समझना होगा ध्यान से। जस्ट लाइक एग्जांपल, सिंगुलर एंड प्लूरल। एग्जांपल, मैंगो, क्लास, कैश, ब्रांच, बॉक्स। What will be plural of mango? It will be mangoes. ES लगा हुआ, मैंगोज हो जाएगा। क्लास का क्या होगा? क्लासेज हो जाएगा, क्लासेज। कैश का कैसेज हो जाएगा, ब्रांच का ब्रांचेज हो जाएगा, बॉक्स का बॉक्सेज हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी आ जाते हैं कुछ। अब एक्सेप्शन क्या क्या है ये देख लो आप। हमने आपको भी बताया कि किसी वर्ड के अंत में ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच, एस एच, एक्स आ जाए और उसका प्लूरल बनाना हो तो ई एस जोड़ना होता है। लेकिन अगर आपको फोटो आ जाए, स्टूडियो आ जाए, किलो आ जाए, ठीक है, और रेडियो आ जाए, ठीक है, और ऐसे वर्ड हैं। ये तीन चार वर्ड आपके बड़ी फेमस है। ये आपको ये पता लगेगा कि हमने रूल तो पढ़ लिया, इसकी किसी के अंत में ओ आएगा तो हमें ई एस जोड़ना है प्लूरल बनाते समय, लेकिन इनके साथ नहीं जोड़ेंगे। दीज आर एक्सेप्शन, दीज आर एक्सेप्शन। ठीक है, ये अपवाद है, इसमें नियम नहीं काम करेगा। अभी फोटो का प्लूरल फोटोज ही हो, फोटोज होगा लेकिन ई एस नहीं लगेगा, फोटोज होगा। जैसे स्टूडियो का स्टूडियोज हो जाए, STUDIOS। किलो का किलोज होता, दिस इज किलो प्लूरल। रेडियो का रेडियो, RADIOS, रेडियोस। ये सब याद करना है। क्लियर हो जाएगा ना? बताया था पिछले बार भी। अब अगला रूल देखेंगे हम लोग। नोट करना है तो उसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड रूल कह रहा है, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड इज वाई। ऐसे जनरली लिख दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। व्हेन द लास्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड इज वाई एंड बिफोर इट इज रिटन कॉन्सोनेंट, फॉर मेकिंग प्लूरल वी रिमूव वाई एंड ऐड IES। कहने का तात्पर्य हुआ इसके कि जब किसी वर्ड के अंत में वाई हो, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसका प्लूरल बनाना है, वाई को हटाना है, वहां पे क्या लगाना है? IES लगाना है। जैसे जस्ट एग्जांपल,
एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी एंड लिली एंड लेडी, लेडी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। आर्मी अंत में वाई आया, इसके पहले कॉन्सोनेंट, हाँ मंकी में नहीं आएगा, वावेल आ जा रहा है। अंत में वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट, अंत में वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट। जब लास्ट लेटर जो होगा ना वो वाई होगा, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा और उसका प्लूरल करना है तो हमें क्या करना होगा, इसे हटाना होगा, वाई को या यहाँ पे IES लगाना होगा, वाई को रिमूव करना है और वहां पे IES लगा देना। दैट विल बी आर्मीज। लिली का लिलीज, लेडी का लेडीज। इसमें भी एक्सेप्शन बहुत सारे आएंगे जहां पे उसका प्लूरल बनता ही नहीं है, अंत में वाई होगा बट वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ द सेंटेंस ऑफ द वर्ड्स। उन सारे वर्डों का हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। जस्ट लाइक, जैसे सीनरी, पोएट्री, वेरी गुड, सीनरी है, पोएट्री है, हाँ जेंट्री है, और भी ऐसे वर्ड है, मैं लिखवा दूंगा सारा, ठीक है। तो ये ऐसे बता रहा हूं मैं आपको। नियम नंबर 1 की याद करना है, अंत में होगा तो ES लगाना है, अंत में वाई होगा तो वाई को हटा के हमें क्या करना है, IES लगा देना है। क्लियर हुआ। और कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है, वाई रहेगा लास्ट में तब पर भी, अंत में वाई रहेगा तब भी हमें उसका प्लूरल नहीं बनाते, ठीक है। अब उसको अभी उसे भी लिखा दे रहा है। अब देखिए बताने जा रहा हूं, मान लीजिए सपोजिंग द लास्ट लेटर इज वाई बट बिफोर इट इज रिटन एनी वोवेल, व्हाट विल बी प्लूरल ऑफ द वर्ड्स। तब अंत में वाई हो, इसके पहले अगर वावेल हो, कोई वावेल, यहाँ कॉन्सोनेंट होता था ना, लेकिन वावेल होगा तो कुछ नहीं करना, ओनली एस ऐड करना है। जस्ट लाइक दिस, सिंगुलर, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर इट मीन्स बॉय, BOY, लास्ट लेटर इज वाई बट बिफोर इट वावेल, वाई, ओ इज वावेल। अब इसका वाई को नहीं रिमूव करेंगे, हम सीधे यस जोड़ देंगे, बॉय जोड़ देंगे। अगर वावेल नहीं होता इसके पहले ना, तो हम हटा के इसको IES जोड़ते हैं। जैसे आपने बताया मंकी, MONKEY, अंत में वाई तो है लेकिन इसके पहले एक वावेल दे दिया तो यस केवल जुड़ेगा भाई, MONKEYS, ठीक है। और अगर की है, KEY, अंत में कीज हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। ये तीनों रोल में कोई दिक्कत, बात करो जरा। नंबर में आपको कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जो हमेशा सिंगुलर में रहेंगे, इनका प्लूरल बनाना ही नहीं है। जो रूल पीछे बताया मैंने कि किसी वर्ड के अंत में वाई आ जाए तो उसका प्लूरल बना दीजिए, उसको वाई को हटा के IES लगा दीजिए, वो तो रूल होता है ना। लेकिन आपको ऐसे वर्डों में रूल नहीं काम करेगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जहाँ पे आपको पोएट्री मिल जाए, जिसको कविता कहते हैं, सीनरी आ जाए, मशीनरी आ जाए, एडवाइस आ जाए। एडवाइस का एडवाइसेज नहीं होता कभी भी, कहीं भी एडवाइसेज लिखा है तो समझो गलत लिखा है। प्रोग्रेसेज नहीं होता कभी भी, प्रोग्रेस ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर की बात करे या प्लूरल की बात करे तो प्रोग्रेस ही होगा, लेकिन प्लूरल की बात करेगा ही नहीं क्योंकि इसका प्लूरल बनता ही नहीं। इंफॉर्मेशन होता है कि इंफॉर्मेशंस होता है, इंफॉर्मेशन लिखा है ना, इंफॉर्मेशंस कभी नहीं लिखा जाता, लेकिन कई सारे लोग लिख देते हैं इंफॉर्मेशंस सेंटर। कई जगहों पे आपको देखा होगा लिखा हुआ इंफॉर्मेशंस सेंटर, दैट इज रॉन्ग। इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं होता, इंफॉर्मेशन सेंटर होगा, दैट विल बी। फर्नीचर्स नहीं होगा कभी भी, फर्नीचर होगा जब भी होगा। ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है संतान, संतान का प्लूरल बनेगा नहीं। मिसचीफ मींस गलती करना होता है, इसका प्लूरल नहीं होगा। बिजनेस का प्लूरल नहीं होगा, बिजनेस का बिजनेसेस नहीं हो सकता कभी भी। बेडिंग नहीं, बेडिंग्स नहीं हो सकता, जब भी होगा तो बेडिंग ही होगा।
ट्रबल्स नहीं होता, ट्रबल का ही ट्रबल रहेगा जिसको परेशानियां कहते हैं। नॉलेजेज नहीं होता, नॉलेज होता है। ब्रांच ऑफ नॉलेज कर सकते हो, अगर उसका प्लूरल बनाना चाहते हो तो ये ब्रांच ऑफ नॉलेज लिख सकते हो, लेकिन नॉलेजेज नहीं हो सकता कभी भी, दैट में तो रॉन्ग हो जाएगा। और कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो आप देखोगे तो लगेगा कि सर ये प्लूरल है, लेकिन वो एक्चुअल में प्लूरल होते नहीं है, वो होते सिंगुलर हैं। कोई भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए ना और उसके साथ हमेशा आपको सिंगुलर ही इस्तेमाल करना, प्लूरल इस्तेमाल नहीं करना। इज दैट क्लियर? जैसे आपका पॉलिटिक्स हो गया, सब्जेक्ट नेम है ना, पॉलिटिक्स हो गया। पॉलिटिक्स में पॉलिटिक नहीं लिखा जाता है कभी भी, जब भी लिखोगे आप पॉलिटिक्स ही लिखोगे। आपने पॉलिटिक्स लिख दिया, पॉलिटिक लिख दिया तो गलत हो जाएगा, पॉलिटिक्स ही रहेगा। और इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी सिंगुलर ही होगा, इज ही लगेगा। अब यस देख के नहीं लगाओगे कि सर ये प्लूरल हो गया। कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स होगा। कई सारे मैथमेटिक्स के टीचर भी बोलते हैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं मैं, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर दैट इज रॉन्ग। मैथमेटिक नहीं होता, मैथमेटिक्स, यस लगा रहेगा हमेशा उसके साथ, मैथमेटिक नहीं होगा, मैथमेटिक्स। और सिंगुलर वर्ब करेगा वो। इनिंग्स नहीं होता है, सॉरी इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स होता है। देखो कंफ्यूज कहाँ होता है, होते हैं लोग, इंफॉर्मेशन और इनिंग में बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन होता है, यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ इनिंग नहीं होगा। यहाँ ऑलरेडी यस लगा रहेगा लेकिन बात करेगा सिंगुलर का। ये न्यूज तो जानते हो अब, न्यू तो होता, न्यूज तो प्लूरल हो नहीं, सिंगुलर ही है। अनकाउंटेबल नाउन सारे पे सिंगुलर होते हैं, कोई प्लूरल नहीं होता है। कुछ ऐसे बीमारी भी हैं और कुछ खेल भी हैं जो देखने में लगेगा आपको प्लूरल है लेकिन होते नहीं प्लूरल, वो सिंगुलर होते हैं। खेल में जैसे बीमारी में मीजल्स है, मम्प्स है, रिकेट्स है, बिलियर्ड्स खेल होता है एक, यही एक खेल है जो देखने में लगता है प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में वो तो सिंगुलर ही है। ड्रॉट है, सूखा रोग जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये सारे वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे, दिमाग में बैठाए रखना है हमेशा। क्लियर हुआ? इनके साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। जैसे देखिए अब आपके सामने दिखाई दे रहा है, ऐसे एग्जाम में आपको आएगा, इसको आपको सही करना है। यू आर टू करेक्ट इट। द सीनरीज ऑफ गोवा, हमने आपको अभी अभी बताया सीनरी का प्लूरल बनता ही नहीं है, इसने सीनरी का प्लूरल बना दिया, गलती कर दिया। तो इसको ही पहले सही कर लेते हैं हम लोग। इट विल बी द सीनरी, SENERY, द सीनरी ऑफ गोवा। ये होगा द सीनरी ऑफ गोवा। हाँ, जब हमने बताया जब इसका प्लूरल बनता ही नहीं है, इसका प्लूरल नहीं होता, जब यही सब्जेक्ट है, जब यही सब्जेक्ट है तो आर कैसे लग जाएगा? आर तो लगेगा नहीं। जब सिंगुलर है तो क्या लगना चाहिए? इज लगना चाहिए। इज वेरी ब्यूटीफुल। आप ऐसे करके सही कर लोगे। इज दैट क्लियर? अब तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इंफॉर्मेशंस लिखा है। क्या इंफॉर्मेशंस होता है कि नहीं होता है? हमने यहां देखिए लिखा है इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इनिंग्स होता है। इनिंग्स होता है लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं होता। अब यहां पे एक गलती इंफॉर्मेशंस करके इन्होंने कर दिया। पहले इंफॉर्मेशंस पे से हटाएंगे हम लोग, लिखेंगे क्या? द इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू। अब यहां से लेके यहां तक अगर सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब तो सिंगुलर आना चाहिए ना। वर्ब तो हमारा सिंगुलर आया है। अब ये नहीं कि इज है तो आर कर दें, समझ लगाना है। कभी कभी ऐसे भी करेगा, आपको ये लगेगा यहाँ इज है तो आर कर दें, लेकिन आप सेंस को देख के करोगे, यहाँ पे इज का इज ही रहेगा, इज गुड। इसमें गलती नहीं किया था, गलती इसमें कर दिया था। क्लियर हुआ? थर्ड नंबर देखिए, प्रोग्रेसेज लिख दिया यहाँ पे मैंने, जबकि नियम में लिखवाया प्रोग्रेसेज कोई वर्ड नहीं होता है, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है, प्रोग्रेस होगा, बताया ना। जब ये प्रोग्रेस होगा और ये हमेशा कौन से नंबर में होता है? सिंगुलर में होता है। ये हैव सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल? प्लूरल है ना। प्लूरल है तो सिंगुलर क्या होता है? हैव का हैज हो जाएगा। वेरी ग्रेट, क्लियर है? समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? देखिए यहाँ इनिंग्स लिखा, हमने कहा था इनिंग्स होता है कि नहीं होता है? होता है इनिंग्स। इनिंग्स में तो कोई गलती नहीं है। अब इन्हें देखना कि इनिंग्स है तो इनिंग का यस हटा दो, ये गलती लग रहा है।
अब ये इनिंग्स जब हमारा सही है, और ये हमने नियम में पढ़ा है कि सिंगुलर होता है, जब ये सिंगुलर होता है तो यहाँ पे आर कैसे आ गया? आर नहीं आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब क्या होता है? इज होता है। तो इट विल बी लास्ट इनिंग्स ऑफ मैच इज ओवर। क्लियर? बड़ा दिमाग लगाना होता है, कभी यहाँ गलती करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ करेगा, वहां नहीं करेगा, आपको समझना होगा। इससे दोनों फायदे होंगे आपके। देखिए नाउन भी पढ़ लिया आपने, नंबर भी पढ़ लिया आपने, नाउन क्या होता है वो भी जान लिया आपने, उसके नंबर कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं भी जान लिया। ठीक है, दोनों हम लोग सीखते चल रहे हैं। मम्स, मैंने बताया मम्स बीमारी है ना, बीमारी तो प्लूरल हो ही नहीं सकता, जब भी होगा क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो मम्प होता है कि मम्स होता है? मम्स सही है, मम तो सही है, मम तो कोई गलती नहीं है। जब वहां नहीं गलती है तो गलती कहां कर दिया? आर में गलती कर दिया, क्योंकि बीमारी हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे। इट विल बी मम्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया ना इतना? चलिए ऐसे आएगा नेक्स्ट। हाँ पॉज करो उसको। ये सारे जो वर्ड बताए ना हमेशा ऑलवेज प्लूरल वाले वर्ड्स हैं, ऑलवेज प्लूरल वर्ड्स। इन वर्ड को हमेशा प्लूरल में ही लिखना है। बात को समझना ध्यान से, जब ये वाक्य में प्रयोग होंगे तो इनको हमेशा प्लूरल में लिखना है। इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, इनके साथ सिंगुलर ना वर्ब आएंगे ना ये सिंगुलर वर्ड कभी आएंगे। अगर कहीं पे भी सीजर लिखा हुआ है, सीजर जैसे, ये गलत माना जाएगा। सीजर कोई वर्ड नहीं होता, सीजर्स होता है। सीजर्स मींस कैंची। देखिए दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, जो भी दो भागों से मिलके बने हुए नाउन होते हैं, कोई भी नाउन जो दो भागों से मिलके बना, जैसे कैंची दो भाग से मिलके ऐसे बना होता है। ठीक है, स्पेक्टिकल्स ये भी दो भाग से मिलके बना होता है। तो स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है, ये हमेशा जुड़ा रहेगा इसमें। स्केल्स नहीं, स्केल नहीं होता, स्केल्स होता है, जिसको तराजू कहते हैं हम लोग। एंड टॉन्ग्स में चिमटा, चिमटा बोलते हैं हम लोग, चिमटा दो भागों से भी मिलके बना होता है। टॉन्ग्स होता है, टॉन्ग नहीं होगा। ट्राउजर नहीं कहते, कहते ट्राउजर कहाँ है भाई मेरा, ये गलत वर्ड है। ट्राउजर्स बोलोगे, यस लगा के बोलोगे आप, ट्राउजर्स पैजामा। पतलून, पतलून नहीं कहा जाता, कहते ना पतलून उसका ढीला हो गया। हाँ पतलून नहीं, पतलून्स, यस लगाना है। बोलते बोलते वो हट जा रहा है, जबकि एक्चुअल ग्रामर में पतलून्स ही होगा। शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट्स होता है। ठीक है, जिसको छोटे जंघिया कहा जाता है। अब ये सारे वर्ड देखिए, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपको पीछे बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनका प्लूरल बनता ही नहीं है, पहली चीज। ठीक है, लेकिन अगर बनता है तो उसका कोई विशेष मीनिंग होगा। जैसे वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, अब वाटर का वाटर्स नहीं होता, लेकिन वाटर्स अगर है तो वाटर्स में समुद्र हो जाएगा। वुड का नहीं होगा, वुड अनकाउंटेबल नाउन है, वुड का वुड से अगर लिख दिया तो वुड्स माने जंगल हो जाएगा। फिर सैंड का सैंड्स कर दिया तो रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, आयरन मींस लोहा होता है, लेकिन आयरन्स कर दिया तो जंजीर हो जाएगा वो, तो उसका अलग मीनिंग निकल गया था। तो आपको कुछ ऐसे देखिए अनकाउंटेबल नाउन मैंने दिया है यहाँ पे, जिसका कुछ अलग अर्थ है, वो हमेशा प्लूरल में ही रहेंगे। जैसे आर्म नहीं होता, आर्म्स नहीं, आर्म्स होगा, आर्म्स। जहां भी लिखा जाएगा आर्म्स लिखा जाएगा, जिसको हम लोग भिक्षा कहते हैं। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा, इज नहीं आ सकता कभी भी, जब भी आएगा आ आएगा। एम से अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लक्ष्य की बात कर रहा है, तो एम से होगा, प्लूरल वर्ब होगा। पेन नहीं होगा, पेंस होगा। ठीक है, पेंस बोला जाता है कष्ट की बात अगर हो तो। रिचेज अगर बात कर रहे हैं, धन संपत्ति की बात कर रहे हैं, तो उसकी अंग्रेजी हमेशा रिचेज लिखी जाती है। धन्यवाद बात वर्ड अगर कोई है, थैंक नहीं होता, थैंक्स होता है। ठीक है, ओनली थैंक नहीं बोल सकते, ओनली थैंक अगर बोल रहे तो गलत। थैंक के साथ यूं बोला तो समझ में आता, लेकिन थैंक्स है अगर वर्ड तो प्लूरल वर्ड है, वो थैंक्स में लिखा जाएगा, थैंक नहीं होता। एनल कोई वर्ड नहीं होता, एनल, एनल्स होगा, एनल्स, एनल्स में इतिहास होता है, जिसको हिस्ट्री बोलते हो। टाइडिंग्स, टाइडिंग नहीं होगा, टाइडिंग्स समाचार जिसको बोलते हो। ड्रावर बोलते हैं काफी लोग, ड्रावर, ड्रावर में है सामान ले लो, तो ड्रावर नहीं, ड्रावर्स जब भी होगा ड्रावर्स होगा, और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। कस्टम नहीं होता, कहते हैं ये हमारे यहाँ का कस्टम है भाई, हमारे यहाँ का कस्टम नहीं, कस्टम्स रीति रिवाज है हमारे यहाँ। कहने तुम्हारी क्या अर्निंग है, अक्सर लोग पूछते हैं व्हाट इज योर अर्निंग।
अर्निंग नहीं, अर्निंग्स। व्हाट इज योर अर्निंग्स? आपकी कमाई क्या भाई, व्हाट इज योर अर्निंग्स। और सेविंग भी बोलते हैं काफी लोग, ए भाई आजकल वो बड़ा सेविंग कर रहा है। सेविंग नहीं, सेविंग्स, सेविंग्स बोलना है आपको, सेविंग्स। अब देखिए यहाँ गलती कहाँ, इसको पढ़ने के बाद तो आप इसकी गलती बता सकते हो। अब देखिए यहाँ गलती कहाँ है, लिखा माई सीजर। सीजर कोई वर्ड बताया क्या मैंने, दो भागों से मिलके बना है, तो क्या होना चाहिए, सीजर्स होना चाहिए। एकदम सही है, SCI हो जाएगा माई सीजर्स। जब ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पे ईच का क्या काम है, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, माई सीजर्स आर। इधर क्लियर। दूसरे में क्या गलती है, ट्राउजर कर दिया इसने, ये भी दो भागों से मिलके बना है, होना क्या चाहिए था, ट्राउजर्स होना चाहिए। तो यहाँ ट्राउजर्स जब हो गया था, इसका कोई काम नहीं है, आर होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ गलती कहाँ है, थैंक हमने बताया का सिंगल वर्ड थैंक कहीं नहीं लिखा जाता है, क्या होगा, थैंक्स। हाँ थैंक यू तो हो सकता है, अरे समझे, थैंक के बाद यू आ गया, दैट इज राइट। ओनली सिंगल वर्ड थैंक यू कैन नॉट राइट। क्लियर। चलिए स्पेक्टिकल आ गया, क्या होना चाहिए, हाँ केवल स्पेक्टिकल्स करोगे, हाँ हमने एस लगा दिया, अब सही हो गया। देख लो एक बार, एक भी हटाना पड़ेगा, इसको आप जान लो। ए इज यूज बिफोर ओनली सिंगुलर नॉट प्लूरल। ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, केवल सिंगुलर के साथ किया जाता है। अगर ये प्लूरल वर्ड है तो इसके साथ ए कभी आ ही नहीं सकता, यहाँ से हटाना पड़ेगा ए को। आई वांट स्पेक्टिकल्स, ए स्पेक्टिकल्स नहीं, सिंगुलर के साथ केवल ए और एन का इस्तेमाल होता है, प्लूरल के साथ कभी नहीं होता है। जो ही वो प्लूरल है तो ए और एन को हटाओ वहां से तुरंत। क्लियर हुआ। यहाँ देखिए कहाँ गलती है, सेविंग के जगह पे क्या होना चाहिए था, सेविंग्स। जब ये सेविंग्स हो गया तो यहाँ क्या होगा, आर कंपल्सरी फॉर फ्यूचर। क्लियर हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक, ओके। अब आपको मैं काम दे रहा हूँ, लिख के भेज रहा हूँ, बंद करो भाई।